एक दो नहीं, पूरे 5 सूत्र। कैसे हो पति पत्नी का जीवन सुखमय? क्या है ये पति पत्नी संबंधों के 5 सूत्र? होगा आज दांपत्य जीवन की हर समस्या का समाधान। ये 5 सूत्र देंगे आपको जीवन में सुख ही सुख। जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से। 1 मिनट में जानिए 5 सूत्र, ठीक 7:02 पर। नमस्कार, मैं हूं हिमानी नैथानी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश में। सुबह के ठीक 7 बजने वाले हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी इस खास पेशकश आपकी किस्मत को, जिसमें आप जानते हैं अपने ग्रह नक्षत्रों के बारे में, अपनी सितारों की चाल के बारे में। तो क्या कह रही है आज के दिन आपके सितारों की चाल, साथ ही साथ वो तमाम सवालों के जवाब लेकर हम हाजिर हैं यहाँ पर, जो आपको बताएंगे देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य श्री वैभवनाथ शर्मा जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो आचार्य जी, तैयार हैं आप तमाम सवालों के जवाब के साथ, राशिफल के साथ और वो 5 सूत्र जो आज आप हमारे दर्शकों को बताने वाले हैं? जी बिल्कुल हिमानी, आज मैं आपको ऐसे 5 सूत्र बताने वाला हूं जिनके लिए हर दंपति परेशान रहता है कि कैसे आप अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी बना सकते हैं। थोड़ा सा भी तनाव होता है, आप ज्योतिषियों के पीछे भागने लगते हैं। आज से आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसा सूत्र बताने वाला हूं, यदि आपने इन सूत्रों को अपने जीवन में अमल किया तो निश्चित ही आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखी हो जाएगा। परिवार के सारे क्लेश, सारे कष्ट आज दूर होने वाले हैं। बिल्कुल, तो सारे क्लेश दूर करने के लिए आप भी यहाँ पर तैयार हो जाइए। आचार्य जी भी तैयार हैं, हम भी तैयार हैं। लेकिन पहले आचार्य जी, नियम जैसा है आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग है विक्रम संवत 2068, मास है ज्येष्ठ। आज की तिथि है शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, बुधवार का दिन, नक्षत्र है मगा, योग है हर्षण, करण है गर। चलिए, तो पंचांग की बात भी हो गई, लेकिन मुझे मालूम है कि आप लोगों को उन 5 सूत्र यहाँ पर आचार्य जी बताने वाले हैं, उसका इंतजार है। चलिए वो भी जानेंगे, लेकिन पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। रामलीला मैदान में पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ आज राजघाट पर अन्ना का अनशन, रिंग रोड पर भारी जाम के आसार। बाबा रामदेव समेत 5 पर एफआईआर, सहयोगी बालकृष्ण के खिलाफ पीएमओ ने दिए जांच के आदेश। कनिमोड़ी और शरद कुमार की जमानत पर आज आ सकता है फैसला, दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर निगाहें। दिल्ली एक बार फिर शर्मसार कैंट इलाके में लड़की को अगवा कर किया गैंग रेप, 3 आरोपी गिरफ्तार। आम निवेशकों के लिए खुशखबरी, पीपीएफ और पोस्ट ऑफिस सेविंग्स पर अब होगा ज्यादा फायदा। और वेस्ट इंडीज के खिलाफ रैना के रणवीर आज खेलेंगे दूसरा वनडे। पोर्ट ऑफ स्पेन में आज शाम 6:30 बजे शुरू होगा मैच। एक दो नहीं, पूरे 5 सूत्र। कैसे हो पति पत्नी का जीवन सुखमय? क्या है ये पति पत्नी संबंधों के 5 सूत्र? होगा आज दांपत्य जीवन की हर समस्या का समाधान। ये 5 सूत्र देंगे आपको जीवन में सुख ही सुख। जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से। 1 मिनट में जानिए 5 सूत्र, ठीक 7:02 पर। ठीक 7:02 पर और शुभ घड़ी वो आ भी चुकी है। हम यहाँ पर जानते हैं अगर आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं है तो कैसे आप उसको सुखमय बना सकते हैं। राशियों से पहले आचार्य जी सूत्रों की बात कर ले, क्योंकि सबको इंतजार है।
जी बिल्कुल। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि आप अपने दाम्पत्य जीवन के तनाव को कैसे दूर करें। तो आज का जो पहला सूत्र है वो आप ध्यान से सुनिए और लिख लीजिए। आज का सूत्र महिलाओं के लिए बहुत ही खास है। शास्त्रों का नियम है, शास्त्र कहते हैं कि यदि किसी भी गृहिणी की गृह लक्ष्मी की पहली उंगली खाली होती है तो उसके दाम्पत्य जीवन में भी तनाव रहता है और उसको हर प्रकार से अपनी गृहस्थी को चलाने में समस्याएं आती हैं, विशेषकर आर्थिक समस्या। तो सबसे पहला आपका सूत्र यह है कि आज के दिन आपकी ये उंगली खाली नहीं होनी चाहिए। आज से ही शुरू करें। यदि आप पुखराज धारण नहीं कर सकते तो स्वर्ण निर्मित कोई एक रिंग ले सकते हैं, सोने का छल्ला ले सकते हैं या पंच धातु से बना हुआ एक छल्ला भी अगर आप इस उंगली में धारण करेंगे तो निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपकी आर्थिक समस्या और उसके बाद सबसे बड़ी चीज जो है जिस पे आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, दाम्पत्य जीवन का जो तनाव है वो दूर हो जाता है। दूसरा सूत्र यह है कि गुरुवार के दिन पति पत्नी दोनों यदि केले के वृक्ष की आराधना करते हैं, केले के पेड़ में भगवान विष्णु का ध्यान करके यदि पूजा करते हैं, चने की दाल और वहां पे हल्दी चढ़ाते हैं और देसी घी का एक दीपक लगाते हैं तो आपसी तनाव दूर होता है, परिवार का वैमनस्य दूर होकर के पति पत्नी के बीच में प्रेम बनता है। बिल्कुल। तो ये तो बात हो गई यहाँ पर 2 सूत्रों की, लेकिन 5 सूत्र है। तो आचार्य जी क्या तीसरा सूत्र मैं अभी जान सकती हूँ या? हिमानी, हम लोग अभी राशि की तरफ बढ़ते क्योंकि हमारे राशि के जातक भी बहुत ज्यादा देर इंतजार कर रहे हैं और अभी आने वाले कार्यक्रम में मैं आपको आगे के सूत्रों के बारे में भी बताने वाला हूँ। चलिए, तो आगे सूत्रों के लिए आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, तब तक हम जान लेते हैं राशियों के बारे में। मेष, वृष, मिथुन और कर्क राशि के जातकों की अगर हम यहाँ पर बात करें तो क्या आचार्य जी आज के दिन आप यहाँ पर खास बताएंगे? पहले बारी मेष राशि की। जी बिल्कुल। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपको अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से असंतोष की स्थिति आ सकती है, तनाव बना रहने वाला है। आज के दिन आप अपना व्यक्तिगत हित साध सकते हैं। आज के दिन यदि आप तुलसी के वृक्ष की सेवा करते हैं, तुलसी देवी को जल चढ़ाते हैं तो निश्चय ही बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। निर्णय लेने में आज के दिन बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, बहुत धैर्यपूर्वक निर्णय लें। बिल्कुल। तो ये तो बात हुई मेष राशि के जातकों की, लेकिन वृष राशि के जातकों के लिए आज क्या बताएंगे आचार्य? वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए बकाये धन की प्राप्ति आसानी से हो सकती है। आज के दिन आपके रुके काम बन सकते हैं। आज यदि आप घर से निकलें तो एक लौंग रख करके मुंह में निकलिए, बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। और उसके साथ आपको ध्यान ये रखना है कि आज के दिन कार्य क्षेत्र में पार्टनर से झगड़ा वाद विवाद संभावित है तो उसको आपको बचाने का प्रयास करना है। बिल्कुल। और पार्टनर की ही बात आज के दिन हम यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन मुझसे भी खुद यहाँ पर इंतजार नहीं हो रहा है क्योंकि जाहिर है कि लोग यहाँ पर इंतजार बहुत कर रहे हैं। तो तीसरा सूत्र तो कम से कम बता ही दीजिए। जी बिल्कुल। देखिए, बृहस्पतिवार के दिन यदि आप किसी ब्राह्मण ब्राह्मणी को अर्थात एक ब्राह्मण कपल को अपने घर आमंत्रित करते हैं और उनका स्वागत सत्कार करते हैं ब्राह्मण देवता का और उनकी श्रीमती जी का, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और आपकी पत्नी, आप स्वयं जो गृहिणी है जिन्होंने अपने घर पे आमंत्रित किया है, आप पति पत्नी मिलकर के, विशेषकर पत्नी अगर अपने हाथ से उस सुहागिन स्त्री को, सुहागिन ब्राह्मण स्त्री को अगर अपने हाथ से सुहाग सामग्री का दान करती है तो आपका सुहाग भी बना रहता है और आपके दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार का तनाव हो, कितनी बड़ी भी समस्या हो, चुटकियों में दूर हो जाती है। बिल्कुल। चुटकी बजाइए और देखिए कि कैसे आपकी जो भी समस्या है वो दूर हो जाएगी। और अगर नहीं होगी तो ये 5 सूत्र जो आपको आचार्य जी बता रहे हैं उन्हें फॉलो कीजिए। अब बारी है मिथुन और कर्क राशि के जातकों की। मिथुन और कर्क राशि को क्या आज के दिन करना चाहिए और क्या नहीं? जी, मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आर्थिक स्थिति कुछ कमजोर रहने वाली है। कारोबार में, कार्य क्षेत्र में कुछ दबाव बना रहेगा तो आज के दिन आपको बहुत सोच समझ करके काम करना है। घर से निकलते समय कुछ मीठा खा करके निकलेंगे। यदि एक गुड़ का टुकड़ा मुख में रख करके निकलते हैं तो निश्चित बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज के दिन वाणी पर संयम रखना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। वहीं कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए यदि चर्चा कर ले तो कठोर परिश्रम से आपके जो कार्य हैं वो पूर्ण होने वाले हैं। स्वास्थ्य में सुधार की स्थिति बनने वाली है। ओम आदित्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ देने वाला है, आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। और उसके साथ साथ आज के दिन धैर्य नहीं खोना चाहिए। बिल्कुल। तो मिथुन और कर्क राशि के जातकों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं, ये तो हमें आचार्य जी ने बता दिया। लेकिन 1, 2, 3 सूत्र आप जान चुके हैं। चौथा सूत्र भी यहाँ पर जान लीजिए कि आचार्य जी यहाँ पर कौन सा यहाँ पर मंत्र देने वाले हैं। जी मानी, चौथा सूत्र बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। भगवान शिव और मां पार्वती किसी भी व्यक्ति के लिए सफल दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार होते हैं। तो यदि आपको अपने दाम्पत्य जीवन को सफल बनाना है और सुखी बनाना है तो आपको भगवान शिव और मां पार्वती की आराधना बहुत विशेष फलदायी हो सकती है। आपको करना यह है कि सोमवार के दिन या महीने में आने वाले कुछ खास दिन जो भगवान शिव और मां पार्वती के बहुत प्रिय दिन बताए गए हैं, जैसे प्रदोष का दिन और उसके साथ साथ यदि अगर आप किसी अमावस्या के दिन या त्रयोदशी के दिन, जिसे मास शिवरात्रि कहते हैं, अगर आप भगवान शिव और मां पार्वती की आराधना करते हैं तो किसी भी प्रकार का कष्ट आपके दाम्पत्य जीवन में कहीं भी छू नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति आप दोनों के बीच गलतफहमी नहीं फैला सकता
किसी भी प्रकार का तनाव आप दोनों के बीच में नहीं होगा। आप दोनों के बीच में प्रेम फले फूलेगा। आपका जो जीवन है वो बहुत ही सौहार्दपूर्ण हो जाएगा और आप जब सुखी होंगे तो आपका पूरा परिवार, आपकी संतान और आपके बड़े बुजुर्ग भी प्रसन्न होंगे। बिल्कुल, सभी प्रसन्न होंगे। एक सूत्र और है जो यहाँ पर रहता है, काफी अहम वो सूत्र है, 5वां सूत्र। लेकिन उससे पहले इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं दिल्ली से, हरिकिशन। हरिकिशन जी, आप अपनी बर्थ डिटेल्स बताएं, उसके बाद आप अपना प्रश्न करें। 8-2-85 जी और 3:40 PM जी, प्रश्न बताएं। प्रश्न है, लड़की की शादी में प्रॉब्लम आ रही है सर। जी, देखिए इस कन्या की कुंडली में जो योग दिखाई देते हैं वो अभी थोड़ी सी बाधा दिखाई देती है। आपको करना यह है कि भगवान विष्णु की आराधना के लिए आप अपनी कन्या को प्रेरित करें और एक पुखराज अगर आप धारण करा सकते हैं। यदि पुखराज धारण कराने की स्थिति नहीं है तो आप इसको एक खड़ी हल्दी पीले कपड़े में बांध करके इसकी सीधे हाथ में दाहिनी भुजा में बांध दीजिए। निश्चित ही बहुत जल्दी जो योग कमजोर हो रहा है वो बन जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि सितंबर के अंदर अंदर कोई बात बन जानी चाहिए। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि हरिकिशन जी आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। 5 सूत्र, जो 5वां सूत्र है उसका यहाँ पर भले ही इंतजार कर रहे हो लोग, लेकिन थोड़ा सा इंतजार और, कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है। तो पहले हम यहाँ पर जान लेते हैं सिंह और कन्या राशि के बारे में कि आचार्य जी क्या बताएंगे, उसके बाद बात करेंगे 5वें सूत्र की। जी बिल्कुल, सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन बहुत ज्यादा सचेत रहने का दिन है। आज आपको अलर्ट रहना है। आपके पुराने रोग उभर सकते हैं जो आपको काफी परेशान कर सकते हैं। पुरानी योजना का भी आज विस्तार होने का दिन है। तो आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य क्षेत्र में लगना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार होता है बुध ग्रह, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। तो आज के दिन ओम बुम बुधाय नमः मंत्र का जाप करें। आज बुधवार का दिन आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। वाहन की गति पर नियंत्रण रखना आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वहीं कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए मान सम्मान का लाभ मिलने वाला है। आज के दिन कार्य क्षेत्र में आप लाभ मिलते रहने से बहुत ज्यादा उत्साहित रहने वाले हैं। भगवान श्री बटुक भैरव की आराधना करने से जितने भी कष्ट है वो आपसे सदा के लिए दूर हो जाएंगे। ओम बम बटुकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना बहुत अच्छा लाभ देने वाला है। आज के दिन आपको कार्य क्षेत्र में ये ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा कुछ बड़ी मात्रा में पैसे किसी को उधार न दें। बिल्कुल, तो जो आचार्य जी बता रहे हैं उसे आप नोट कर लीजिए अगर आपको याद नहीं रहेगा। लेकिन आचार्य जी, क्या मैं गुस्ताखी कर सकती हूँ कि आप 5वां सूत्र ले लें? जी बिल्कुल, अब हम लोग चर्चा करेंगे आज के 5वें सूत्र की। देखिए बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, आखिरी जरूर है इसको, लेकिन आप कमजोर मत आकेगा। आज के दिन आपको करना यह है कि इस सूत्र को समझने और इसको अपनी दैनिक दिनचर्या में आप यदि लागू करते हैं बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ये सूत्र ये है कि महिलाओं को दैनिक दिनचर्या में पीले वस्त्रों का प्रयोग कर लेना चाहिए। आप अगर उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और पुरुषों की अर्थात पतियों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जब भी घर वापस लौटे तो खाली हाथ ना लौटे। अपनी श्रीमती जी के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए कुछ न कुछ अवश्य लेकर के जाइए। हमारा शास्त्र भी कहता है कि पतियों को जब भी घर वापस जाना चाहिए तो जिस अवस्था में आप घर से निकले थे उस अवस्था में वापस नहीं जाना चाहिए। जैसे आप अभी जिस तरीके से निकल रहे हैं, अगर आप जॉब पे जाते हैं, आप खाली हाथ कभी भी वापस ना जाएं। जब भी घर वापस जाए तो कुछ ना कुछ लेकर के जाना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि जैसे आप निकले थे उस मुद्रा में बिल्कुल उसी अवस्था में नहीं जाएंगे। कुछ बढ़ा हुआ आपके पास होना चाहिए, कुछ आप लेकर के घर जाएंगे तो बरकत बनी रहती है और दाम्पत्य जीवन बहुत ही सुखी और खुशहाल होता है। बिल्कुल, और आचार्य जी बहुत अच्छी बात आपने यहाँ बताई है। मेरे ख्याल से जो भी देख रहा होगा, खासतौर पे जो धर्म पत्नियां हैं वो काफी खुश हो गई होंगी कि जरूर उन्हें शाम को कुछ मिलेगा, और जो पति है उन्हें थोड़ा सा लगेगा कि जेब ढीली होगी। लेकिन ये देखिए कि कितना आपके बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग और जो प्यार है वो बढ़ता ही चला जाएगा। तुला और वृश्चिक राशि के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। उसके बाद आचार्य जी मैं चाहूंगी कि एक बार जो दर्शक अभी अभी जुड़े हैं उन्हें आप 5 सूत्र एक साथ बताएं। जी बिल्कुल, मैं बताऊंगा। मैं 5 सूत्र आपको एक बार फिर इत्मीनान से बताऊंगा कि यदि आपने कोई भी एक सूत्र मिस किया हो तो आप लिख लीजिए। तो अभी भी आपके पास समय है, कॉपी और पेन लेकर के तैयार हो जाएं। मैं आपको सारे सूत्र दोहरा दूंगा और अभी आपकी टीवी स्क्रीन पर भी आ रहे हैं। पहला सूत्र यह है कि महिलाओं को अपनी पहली उंगली खाली नहीं रखनी चाहिए। आप पुखराज धारण कर सकते हैं। यदि पुखराज न धारण कर सके तो आपको ऐसी अवस्था में एक सोने का छल्ला, या अगर आप सोने का छल्ला भी नहीं धारण कर सकते तो कम से कम पंच धातु से निर्मित एक छल्ला, एक रिंग पहन लेना चाहिए। इससे आपके दाम्पत्य जीवन का जो तनाव है वो दूर होगा और उसके साथ जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो भी दूर हो जाएगी। और वही दूसरा सूत्र ये आता है कि गुरुवार के दिन आप किसी ब्राह्मणी को अपने घर पर आमंत्रित करें, उनका स्वागत सत्कार करें। और किसी ब्राह्मणी स्त्री को यदि सुहाग सामग्री अर्पित करती है तो आपके बीच का जो भी तनाव है, जो भी कष्ट है या जो भी आर्थिक समस्या है जिससे आप जूझ रहे हैं, आपके बीच
बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो चुटकियों में दूर हो जाती है। वहीं तीसरा सूत्र ये है कि आपको किसी भगवान शिव के मंदिर में जाना है, भगवान शिव और मां पार्वती की आराधना कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ देता है। और वो भी यदि आप किसी विशेष दिन में करें, जैसे भगवान शिव का दिन जो सोमवार का दिन होता है, या त्रयोदशी का दिन जिसे महाशिवरात्रि कहते हैं, तो मां पार्वती और भगवान शिव की कृपा से आपके बीच की जो तनाव है वो बहुत जल्दी दूर हो जाते हैं। और आपको करना यह है कि आप किसी भी अगर आप अपने पति लोगों के लिए अगर आप कुछ पीले वस्त्र धारण करना शुरू कर दें, विशेषकर बृहस्पतिवार के दिन, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और उसके साथ आपको ध्यान ये रखना है, पतिदेव को ध्यान ये रखना है कि आप जब घर लौटे तो खाली हाथ ना लौटे। आप जब भी जाएं तो पहले से कुछ बढ़ा हुआ आपके पास होना चाहिए। आप अपनी श्रीमती जी को प्रसन्न करने के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ लेकर के अवश्य चाहिए। बिल्कुल, तो ये तो हो गए पूरे 5 सूत्र। हालांकि ब्रेक का इस वक्त टाइम बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी कि आप तुला और वृश्चिक राशि के बारे में जल्दी से बता दें। जी बिल्कुल। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में कार्य में विलंब से आपको नुकसान हो सकता है। यात्रा प्रवास शुभ रहने वाला है। आज के दिन चिंता मुक्त रहने के लिए प्राणायाम का सहारा लेना चाहिए आपको। आज के दिन परिवार में भाई से वाद विवाद की संभावना बनती है, जिसे आपको बचाने का प्रयास करना है। वहीं वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए नए क्षेत्र में प्रवेश करने का मन होगा। कार्य क्षेत्र का विस्तार भी हो सकता है। आज के दिन धार्मिक स्थान में समय व्यतीत करना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। किसी से वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल, तो चलिए राशि फल की ये बात है। हालांकि राशियों का ये सफर अभी भी जारी है, लेकिन 5 अहम सूत्र आपने आज जाने। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा, उसके बाद बात करेंगे बाकी 4 राशियों की। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आपकी किस्मत। और आइए अब जल्दी से जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों के लिए क्या है आज खास। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में व्यापारिक लाभ हाथ में आने वाला है। तालमेल से उत्साह बना रहने वाला है। आज के दिन यदि आप मां दुर्गा को प्रसन्न करते हैं, उनकी आराधना आपको बहुत फलित होने वाली है। आज के दिन आपको ध्यान ये रखना है कि किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। वहीं मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपके रोजमर्रा के काम तय हो सकते हैं। अपना हित आप साध सकते हैं। जो भी रुके हुए कार्य थे आज सिद्ध करने का पूरा बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। परिवार का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य है। आत्मविश्वास में कभी भी कहीं भी कमी ना आने दीजिए। वहीं कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए संतान से सुख की प्राप्ति होने वाली है। माता पिता आपका पूर्ण सहयोग करने वाले हैं। बच्चों की गतिविधि पर नियंत्रण रखना, नजर रखना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। आज के दिन मांसाहार के सेवन से आपको बचना चाहिए। वहीं मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपके कार्य का प्रदर्शन शानदार हो सकता है, जो आपको उत्साहित करने वाला होगा। आज की दिनचर्या में कार्य समय पर होंगे। बहुत ज्यादा आपको धैर्य रखना पड़ सकता है। ब्राह्मण को घर पर बुला करके आमंत्रित करके उनका यदि सम्मान करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। घर में किसी भी प्रकार के धातु के तीक्ष्ण जंग लगे हुए सामान नहीं रखने चाहिए। ऐसे औजार से आपको और आपके परिवार को नकारात्मक ऊर्जा का सामना करना पड़ सकता है। चलिए, तो ये तो बात हुई आज के राशि फल की। साथ ही साथ आपके सवालों के जवाब जो थे वो आचार्य जी ने दिए, और वो 5 सूत्र जो आपकी लाइफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए मुझे और आचार्य जी को आपको यहीं पर इजाजत देनी होगी। लेकिन हाँ, चलते चलते मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूंगी कि अगर आप हमारा ये कार्यक्रम नहीं देख पाए या लास्ट मोमेंट पर आपने अपना टीवी ऑन किया है, तो आपको मैं ये बता दूं कि आप इसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं IBN खबर.com पर। फिलहाल आप हम दोनों को ही दीजिए इजाजत।